हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। IAS अफसर बनना तो मेरे ख्याल से आप सभी का सपना है, इसीलिए आप लोग मेरे को सुन रहे हैं। आप सभी ने तय किया है कि जीवन में आपका जो तरक्की का रास्ता है वो सिविल सर्विसेज से होकर जाता है। ये वो परीक्षा है जिसको आप क्लियर करना चाहते हैं, अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहते हैं, सपने साकार करना चाहते हैं। IAS बनने तक की यात्रा क्या है ये तो अक्सर आपको पता है, मतलब आप जानते हैं पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है, प्री क्लियर करना है, मेंस क्लियर करना है, इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू क्लियर करना है, सेलिब्रेट करना है, ये तो पता है। सवाल ये आता है कि एक बार IAS बन गए फिर क्या होता है। इसके बारे में मैंने सामान्य तौर पे यह देखा है कि अगर मैं 10 एस्पिरेंट्स से पूछता हूं कि यार अगर चयन हो गया, पता है चयन के बाद क्या होता है, तो अक्सर बच्चे बोलते हैं सर कुछ ट्रेनिंग जैसी होती तो है, अब वो क्या है कुछ खास पता है नहीं। तो आज जो है अगले 10 मिनट में केवल मैं आपको एक आउटलाइन दूंगा, ऐसा कोई बहुत विस्तार से तो नहीं बता सकता, लेकिन एक आउटलाइन दूंगा कि अगर आप यूपीएससी में सिलेक्ट हो जाते हैं, आप IAS की बात करेंगे आज केवल, कभी आगे फिर दूसरी सर्विसेज के बारे में भी ऐसे लेक्चर बना सकते हैं कि आप जब IAS बन जाते हैं तो आपकी ट्रेनिंग जो है वो ट्रेनिंग होती क्या है, आपको उस ट्रेनिंग में क्या करना होता है, उस ट्रेनिंग के अंदर आपको क्या क्या स्किल्स सिखाई जाती हैं, इसके बारे में हम अगले 10 मिनट में केवल चर्चा करेंगे। पर इस चर्चा के पहले आपको बता दूं कि भैया हमारी मॉनसून धमाका सेल अभी चल रही है, बहुत ज्यादा उत्साह आप लोग दिखा रहे हैं इसको लेकर, लेकिन जो लोग अभी भी कंफ्यूज्ड हैं याद रखिए भाई इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। P2I बैच है ये, ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सबकी तैयारी आपको कराएगा। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्री और मेंस के क्वेश्चंस का रोज समाधान, प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज, 18 किताबें आपके घर पे, और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो ये फीस आपको रिफंड हो जाएगी और आपको मेंस की तैयारी के लिए हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना खाना पढ़ना सब कुछ फ्री होगा मेंस की तैयारी के लिए। अभी मॉनसून सेल में AJ लाइव कोड अगर आप लगाते हैं तो आपको यह बैच मिल जाएगा केवल 24,999 में। याद रखिए हिंदी माध्यम में यह बैच शुरू हो चुका है अमृत उपाध्याय सर के साथ, जो कि पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो भाई ये 31 तारीख तक है केवल, तो केवल 31 तारीख तक, बहुत कम टाइम बचा है, तुरंत इससे जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। अगर आप इससे जुड़ सकते हैं, इतने कम दाम में इतनी शानदार ट्रेनिंग आपको यूपीएससी की नहीं दी जा सकती, तो आज ही इस बैच से जुड़िए और आप जो है अपनी तैयारी को एक शानदार सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं अपनी चर्चा को। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ट्रेनिंग की, प्रशिक्षण की, तो जैसे आप लोग जानते हैं जैसे ही कोई व्यक्ति, कोई छात्र या छात्रा IAS बनता है तो उसको सबसे पहले बुलाया जाता है लबासना मसूरी, ये कलर बदल देते हैं इसका, हां, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन संस्थान जो है, एकेडमी जो है, यहां पर इसको बुलाया जाता है। और यहां पर एक 3-3.5 महीने का जिसको हम कहते हैं फाउंडेशन कोर्स कराया जाता है। फाउंडेशन कोर्स देखा जाए तो ट्रेनिंग का सबसे मजेदार हिस्सा होता है। जो भी लोग यहां पर जाते हैं वो बताते हैं कि फाउंडेशन कोर्स आपको जिंदगी भर याद रहता है, आप मजे करते हैं, मौज मस्ती करते हैं आपके, क्योंकि पहले तो भाई एकेडमी में सारी सर्विसेज के लोगों को बुलाया जाता था, अब सबको नहीं बुलाया जाता है फाउंडेशन कोर्स में, लबासना में, लेकिन तब भी कई सारी आपके IAS मित्र होंगे, आपके IPS मित्र होंगे, आपके IRS मित्र हो सकते हैं, कई सारी सेवाओं के मित्रों को यहां पर लोगों को यहां पर बुलाया जाता है। और आइडिया यहां पर यह नहीं होता कि सेवावार, सर्विस वाइज उनको अलग अलग जगह रखा जाए, बल्कि जो भी लोग सिविल सर्विसेज में चयनित हुए हैं सबको बुलाया जाए और यहां पर आपको जो है बेसिक इंडियन पॉलिटी, जो आप बेसिकली यूपीएससी के लिए पढ़ के गए हैं, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, इन सब की पढ़ाई होती है। लेकिन फाउंडेशन कोर्स का तात्पर्य जो होता है बेटा, वो बेसिकली होता है आप में एक जिसको हम कहते हैं समुदाय की भावना पैदा करना। तो एक तरह से सभी सिविल सर्वेंट जो है वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और जो कहते हैं ना कि भाई अपने कैडर के, अपने बैच के लोगों से दोस्तियां जो होती हैं वो फाउंडेशन कोर्स के दौरान होती हैं। तो भाई ये जो दोस्तियों बनाने वाला टाइम होता है ये फाउंडेशन कोर्स का होता है। हां, पर ये याद रखिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि जीवन आसान होता है, सुबह सुबह उठा दिया जाता है, आप में से जो लोग देर से उठते हैं, एक्सरसाइज कराई जाती है। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जो बहुत मोटे ताजे फाउंडेशन कोर्स में गए थे और उसके बाद जो है एकदम फिट होकर वहां से लौटे, बहुत अच्छी चीज है।
और आपको जो है वहां पे एक अफसर की तरह, एक अधिकारी की तरह रहना सिखाया जाता है। आप जब वहां पे खाना खाने के लिए मेस में जाते हैं तो आप पजामे में या फिर निक्कर में नहीं जा सकते, आपको शॉर्ट्स में आप नहीं जा सकते, आपको प्रॉपर कपड़े पहन के जाना होता है। तो पहाड़ पर है, मसूरी में है ये एकेडमी, आपको काफी चढ़ना उतरना पड़ता है। आपका हॉस्टल अगर दूर हुआ मेस से तो मेस तक जाने में ही अच्छा खासा समय लग जाता है। तो हालांकि सुविधाएं आपको मिलती हैं, आप अपना कमरा किसी एक प्रशिक्षु के साथ शेयर करते हैं, पर आपको आपके रोजमर्रा के काम के लिए एक सहायक मिलता है। तो ये चीजें आपको फाउंडेशन कोर्स में देखने को मिलती हैं। इसी के बीच आपका क्या होता है, एक भारत दर्शन कार्यक्रम होता है, जो कि बहुत शानदार अनुभव होता है। भारत दर्शन में क्या होता है, अलग अलग ग्रुप बना के, अलग अलग हिस्से बनाकर क्या होता है, आपको जो है देश के अलग अलग हिस्सों में घुमाया जाता है। वहां पे आपको सेना के साथ अटैच किया जाता है अगर आप सीमावर्ती क्षेत्र में हैं, स्थानीय संस्थानों के साथ अटैच किया जाता है, पंचायत का आप काम देखते हैं वो कैसे काम करती है, उस क्षेत्र के गांव देखते हैं, उस क्षेत्र के स्कूल देखते हैं, वहां का ब्लॉक ऑफिस देखते हैं, बहुत सारी चीजें, वहां के लोकल एनजीओ जो है आप वो देखते हैं, जनजातीय क्षेत्र है तो वहां पे प्रशासन कैसे चलता है आप उनको देखते हैं, और बहुत सारा जो है आप वहां पे अनुभव बटोरते हैं। क्योंकि होता क्या है, देखिए यूपीएससी की तैयारी एक बड़ा एकेडमिक काम है। आप अक्सर पढ़ते पढ़ते ही आईएएस बन जाते हो, आपने वास्तविक दुनिया जीवन देखा नहीं होता, तो यह आपको यहां पर देखने को मिलता है। आपका जब भारत दर्शन खत्म होता है तो 1 हफ्ते की आपको छुट्टी मिलती है, उसके बाद आपका शुरू होता है बेटा मेहनत, है ना। तो ये अगर उसके बाद क्या होता है, बाकी लोग अपने अपने सर्विस में चले जाते हैं। आईपीएस वाले लोग जो है वल्लभ भाई अकेडमी आपकी जो हैदराबाद में है वहां चले जाते हैं, आईआरएस अधिकारी नागपुर चले जाते हैं, वगैरह वगैरह। यहां पे अब आईएएस बचते हैं और अब होती है पढ़ाई शुरू। तो भैया सबसे पहले आपका होता है यहां पे अध्ययन काल आपका शुरू होता है, और इस अध्ययन काल में आपको मेजरली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाई जाती हैं वो लॉ है। भाई सबसे इंपॉर्टेंट तो लॉ है। देखिए लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कानून आना चाहिए, आप कौन से कानून के तहत निर्णय दे सकते हैं, क्योंकि आप एक जिला मजिस्ट्रेट बनने वाले हैं तो आपको ये सारी चीजें तो पता होनी चाहिए। आपको लॉ पढ़ाया जाता है, आपको संविधान पढ़ाया जाता है, आपको कृषि के बारे में बताया जाता है, आपको अर्थशास्त्र पढ़ाया जाता है, बहुत सारी चीजें आपको जो है यहां पर सिखाई जाती हैं ताकि आपको बेसिक चीजें जो है वो पता हो, जो आपको एक, इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आपको सूचना, आपको जो है आईसीटी जिसे हम बोलते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी के डिटेल समझाए जाते हैं, प्रशासन की बेस्ट प्रैक्टिसेस की, अच्छा कि भाई जो जिसको हम कहते हैं लोक प्रशासन, पबैड वाले बच्चे जो पढ़ते हैं बेसिकली, वो आपको वहां पर भी पढ़ाया जाता है, लोक प्रशासन वहां पर कैसे होता है, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं। और इसके अलावा आपका कैडर अब तक आ चुका होता है तो आपको एक साथ के साथ स्थानीय भाषा भी सिखानी शुरू कर दी जाती है। जैसे मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के हैं लेकिन आपको अगर तमिलनाडु कैडर मिला है तो आपके तमिल क्लास के लेक्चर्स भी शुरू हो जाएंगे, आपको तमिल सिखाई जाएगी, आपको कम से कम फंक्शनल तमिल लिखनी बोलनी पढ़नी आ जाए ताकि आप वहां पर काम कर सकें, इस लायक तमिल आपको सिखाई जाएगी। तो उसके लिए काम करना यहां पर शुरू हो जाता है, यह प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है। ठीक है जी, तो यहां तक जो था ये आपका जो है, ये आपका यहां तक तो आप एकेडमी के अंदर ट्रेनिंग करते हैं। उसके बाद आपका शुरू होता है बेटा डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग या फिर जिला ट्रेनिंग। उसके बाद आपकी शुरू होती है जिले की ट्रेनिंग, और जिला ट्रेनिंग जो होती है आपकी, ये बात क्लियर है, जिला ट्रेनिंग में क्या होता है आपको जो है, हाँ ये करीब करीब 1 साल लंबी आपकी होती है। तो इस जिला ट्रेनिंग में क्या होता है, आपको जो भी कैडर आपको दिया जाता है, ठीक है, जो भी कैडर, मान लीजिए आपको मध्य प्रदेश कैडर मिला तो आपको मध्य प्रदेश सरकार के सुपुर्द कर दिया जाता है कि भाई आप अब ये अधिकारी आपका है, आपको इससे जो कराना है कराइए। और मध्य प्रदेश सरकार क्या करती है, उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए कोई भी कैडर हो सकता है, आपकी रिपोर्टिंग मुख्य सचिव को होती है जो वहां के प्रशासन का मुखिया है, लेकिन आपको किसी जिले में तैनात कर दिया जाता है। और इसके अंदर क्या होता है, आप किसी कलेक्टर के साथ अटैच होते हैं, आप किसी कलेक्टर के साथ आपको संलग्न किया जाता है। और आइडिया यह है कि आप सीखिए, आप वहां पर जो है सीखिए कि वहां पर शासन प्रशासन जो है वो कैसे होता है। ठीक है, और हर राज्य का अपना प्रशासनिक एकेडमी होता है, आप कुछ सप्ताह वहां गुजारते हैं, वहां पे उस राज्य की समस्याओं के बारे में समझते हैं, उस राज्य के प्रशासन के स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं,
क्योंकि इस बात को समझिए कि भारत के हर राज्य में प्रशासन के स्ट्रक्चर में थोड़े फर्क हो सकते हैं। जो प्रशासन का स्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश में है, कोई जरूरी नहीं है कि वो पंजाब में हो। जो पंजाब में है, कोई जरूरी नहीं है कि वो तमिलनाडु में हो। थोड़े बहुत माइन्यूट फर्क हो सकते हैं और प्रॉब्लम, चुनौतियां तो ऑब्वियसली अलग हैं ही हैं। तो आप जो है पहले वहां की एकेडमी में समय गुजारते हैं, उसके बाद करीब 25 से 30 सप्ताह तक आप कलेक्टर के साथ संलग्न रहते हैं। तो आप पहले, इसमें पहला स्टेप जो था वो एकेडमी में था। पहले आप राज्य एकेडमी में जाते हैं कुछ दिनों के लिए, और उसके बाद क्या है, आप जो है कलेक्टर के साथ संलग्न होते हैं 25 से 30 सप्ताह के लिए, जिसमें कलेक्टर आपको अलग अलग बैठकों में बैठा सकता है। कई बार कलेक्टर आपको इंडिपेंडेंट चार्ज भी दे सकता है। कई बार यह भी होता है कि कलेक्टर आपको एक तहसील का तहसीलदार बना देगा कि भाई आप जो है इस तहसील के तहसीलदार हैं अगले 1 महीने के लिए, ठीक है। तो आईपीएस वालों के लिए और मजेदार होता है, उन्हें किसी थाने का एसएचओ बना दिया जाता है। मतलब मेरे कुछ मित्र हैं जो आईपीएस हैं, उन्हें ट्रैफिक पुलिस का इंचार्ज बना दिया गया एक चौराहे पर। तो वो आईपीएस ऑफिसर एक्चुअली खड़ा होकर ट्रैफिक मैनेज कर रहा था। तो आइडिया वही है कि आपको जो काम आप करवाने वाले हो वो आपको भी तो करना आना चाहिए। तो आपको एक तहसील का तहसीलदार बना दिया जाएगा, आप वहां बैठ के तहसील चलाइए, चुनौतियां समझिए, और कलेक्टर जो होता है वो आपको गाइड करने के लिए हमेशा होता ही होता है। इसके बाद आपको कुछ समय के लिए राज्य के सचिवालय में संलग्न किया जाता है, क्योंकि याद रखिए कि आईएएस अधिकारी जो होते हैं केवल फील्ड में ही नहीं होते, सेक्रेटेरिएट में भी होते हैं। आपकी पोस्टिंग किसी भी तरह की हो सकती है, तो आपको सेक्रेटेरिएट में, सचिवालय में किस तरह से काम होता है, योजनाएं कैसे बनती हैं, उसका प्रशिक्षण देने के लिए आपको राज्य सचिवालय में भी तैनात किया जाता है। यह काम भी आपको दिया जाता है, ठीक है। यह आपका बहुत ही सिंपल सी चीज है, यह किया जाता है। जब आपकी यह ट्रेनिंग खत्म हो जाती है तो आपको वापस लबासना बुलाया जाता है। आप दोबारा लबासना जाते हैं और इस बार लबासना में आपको आपका जो अनुभव है उस अनुभव को प्रस्तुत करना होता है। आपको और एडवांस लेवल की ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि अब आप लोग 1 साल घूम के आए हो। बात समझ रहे हो कि नहीं? अब पहली बार जब आप आए थे तब तो आपको कुछ नहीं पता था। अब आप 1 साल दुनिया के धक्के खा के आए हो, आप सब कुछ देख के आए हो, तो आपको थोड़ा बेहतर जानकारी होती है और आपका जो है एक एडवांस लेवल ट्रेनिंग का, जिसको हम फेज 2 कहते हैं, कि आपका जो है आपको और बेहतर, आपका स्किल डेवलपमेंट, आप में कौशल विकास किया जाता है, क्योंकि अब आपके पास अनुभव भी है कि प्रशासन कैसा चलता है, क्या समस्याएं आती हैं। तो आपका थोड़ा एडवांस्ड लेवल का कौशल विकास यहां पर किया जाता है। ठीक है जी, ये बात क्लियर हो गई। तो ये आपकी ट्रेनिंग वहां पर कंप्लीट की जाती है। बहुत तरह के यहां पे सेमिनार्स होते हैं, अक्सर विदेश यात्रा होती है, आपको किसी दूसरे देश भेजा जाता है। और दूसरे देश में ऐसे नहीं घूमने भेजते हैं, दूसरे देश में जाकर, और लोग घूमते भी हैं, लेकिन दूसरे देश में जाकर आप वहां के ट्रेनिंग एकेडमी को देखते हैं, वहां के प्रशासन की अच्छाइयों को देखते हैं, बुराइयों को देखते हैं, सीखते हैं और आप वापस आते हैं। ये सारी चीजें आप करते हैं। और इसके अलावा जो है आप क्या कर सकते हैं, इसके बाद फिर क्या होता है, अब केंद्र सरकार क्या करती है, आपको एक कुछ समय के लिए असिस्टेंट सेक्रेटरी भी बनाती है। ठीक है, तो आपको किसी ज्वाइंट सेक्रेटरी के साथ अटैच कर दिया जाता है, संयुक्त सचिव के साथ, और आपको एक असिस्टेंट सचिव जो है बनाया जाता है, ताकि केंद्र सरकार में भी आपका जब डेप्यूटेशन होगा, आप जब काम करेंगे, तो वहां पे काम कैसे होते हैं इसको आप समझ पाएं। तो कुल मिला के ये 2 से 2.5 साल का ट्रेनिंग पीरियड जो होता है, वो एक अभ्यर्थी को, एक एस्पिरेंट को एक सही फंक्शनल आईएएस ऑफिसर बनाता है, ताकि वो फील्ड में जाकर गलतियां ना कर पाए, जो गलतियां करनी है वो ट्रेनिंग के दौरान कर पाए। तो काफी मेहनत होती है, लेकिन बहुत मजा आता है। जो लोग ये ट्रेनिंग से गुजरते हैं वो बताते हैं कि ये ट्रेनिंग का समय उनको सारा जीवन याद रहता है। तो भाई आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने ट्रेनिंग के अनुभव, आप लोग जब सेलेक्ट हों तो अपने ट्रेनिंग के अनुभव आप मेरे साथ शेयर करें, मेरे को बताएं। लेकिन उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, चयनित होना पड़ेगा। और उसके लिए एक आपके लिए बहुत बड़ी सहायता है, जो है हमारा P2I बैच, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो भाई शुरू हो चुका है ये अमृत उपाध्याय सर के साथ, पॉलिटी वो पढ़ा रहे हैं। एजे लाइव कोड लगाइए, 24,999 में जुड़ जाइए। ठीक है जी, तो अभी सेल चल रही है, P2I बैच है, आप सारी सुविधाएं जानते ही हैं। एक बड़ी सुविधा, क्योंकि प्रतिज्ञा बैच है, तो क्या है कि अगर आपका प्री क्वालिफाई होता है तो आपको आपकी फीस रिफंड हो जाएगी। याद रखिएगा, सेल केवल 31 तारीख तक है, तो एकदम टाइम निकल रहा है। तुरंत एजे लाइव कोड लगा के जुड़िए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।